जय हिंद। आइए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम आपका इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके साइंस सब्जेक्ट से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आज यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 में से आपको 3 से 4 आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन रहेंगे। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको पता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक फॉर्मूला। इसको अगर याद नहीं है तो इसको याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू H2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला। अब देखिए, जैसे हमने जिप्सम को गर्म करते हैं ना, तो हमारा प्राप्त होता है POP। क्या प्राप्त होता है, POP, और इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जैसे इसको गर्म करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CaSO4, और जैसे यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे हो जाता है हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो बनता है POP। POP को बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो ये होता है आपका जिप्सम, और जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं तो POP बनता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्वों को बोलते हैं, यानी जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है। अब देखिए आपका पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये मेरा एक पीरियोडिक टेबल होता है ऐसे, ये मेरा एक पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप रहता है, ठीक है। ये एक मेरा पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे आपका होता है कि एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, यहाँ पे होता है आपका डी ब्लॉक, और यहाँ पे होता है आपका पी ब्लॉक, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल होता है, और यहाँ पे आपका होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व। अब यहाँ पे ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। अब आपको कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुपों की संख्या कितनी होती है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ग्रुप को ही बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं, समूह। तो पूछा जाता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में समूहों की कुल संख्या। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में समूहों की कुल 18 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 18। अगर बोले कि पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या, तो इसको बोलते हैं टॉप, और इसको बोलते हैं बॉटम। इसको क्या बोलते हैं, बॉटम, और इसको टॉप। जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो आवर्तों की संख्या होता है जिसको बोलते हैं पीरियड की संख्या, और टोटल पीरियड की संख्या होता है कितना है, 7। तो आपको पता है कि यहाँ पे लिख देते हैं आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या 7 होती है, ठीक है। तो आपके कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुपों की संख्या, तो ग्रुपों की संख्या होती है 18, और आवर्तों की संख्या बोले तो आवर्त होता है टॉप से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये 7 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व। आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर 18 होता है उसको बोलते हैं शून्य समूह, या उसको बोलते हैं नोबेल गैस, या उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। तो इसका एक तत्व के नाम बताइए। और 18 ग्रुप का याद करने का ट्रिक होता है कि हेलिना और करीना के एक्सरे रंगीन। क्या होता है, हेलिना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंपल सी, इसको हम मिटा दें। ये तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरा समझ में आ गया। अगर हम इसको मिटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको एक तत्व के नाम लिख देना है, और इसमें आपको पता है कि हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। और इसमें कोई भी आप तत्व लिख सकते हैं जो ग्रुप नंबर 0 होना चाहिए, और ग्रुप नंबर 18 को ही शून्य ग्रुप, या जीरो ग्रुप, या नोबेल गैस हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। अब आपको पूछे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो हमको सबसे पहले पता होना कि अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो जहां भी अगर OH दिखाई दे, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल।
कोहल, इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो इसमें देखिए, इसमें और कोई भी हमको कार्बन की चेन आपको 10 तक याद होगा, ईथ, मीथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब याद होगा, तो इसी में जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे हमने जोड़ दिया कि CH3CH2OH, इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। देखिए कार्बन की संख्या 2 है, तो इसको बोलते हैं मीथ और ईथ, और जहां भी इसमें OL जुड़ा, मतलब OH जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं अल्कोहल। तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र। अभी हम आपको बताए थे कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जैसे इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और ये हो जाता है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जिप्सम का फॉर्मूला। इसको आपको दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बुझा हुआ चूर्ण का सूत्र। ये कितने बार क्वेश्चन आया कि बुझा हुआ चूर्ण का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको आपको फॉर्मूला को याद रखना है कि बुझा हुआ चूर्ण का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? अब आपको अभी हम बताएं कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है पीओपी। पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या होगा? जिप्सम। जिप्सम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा, लोहा, एल्युमिनियम सभी का आयस का नाम बताइए। अब आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है कि पारा का आयस का नाम बताइए, या लोहे के क्या होता है, या एल्युमिनियम के क्या होता है। तो पारा का होता है सीने बार। क्या होता है? सीने बार। ये पारा का अयस्क होता है, ये आपको याद करके चलना है। ये आपके एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया कि पारा का जो होता है उसका अयस्क का नाम होता है सीने बार। अब कौन है? लोहा। लोहे के अयस्क का नाम दो होता है, एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, और दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये दोनों आपको याद करके चलना है कि लोहे का जो अयस्क का नाम होता है, एक होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। ठीक है। अगला कह रहा है कि एल्युमिनियम के अयस्क के नाम, और ये भी आपको स्टार लगाना है। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जब कभी आपके इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम के अयस्क के नाम, तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है। तो ये तो रहा एल्युमिनियम के नाम। अब ये रहा आपके केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।